गुरुजी, जैसे एकदम शुरुआत में मैं ध्यान करना सीखी, तब मुझे ध्यान करने में बहुत रुचि थी। इस ध्यान करने से मुझे माइग्रेन की बीमारी थी, वो भी चली गई। मुझे ध्यान करने से बड़ी शांति महसूस होने लगी, आनंद भी आने लगा। लेकिन उसके लगभग 2-4 साल बाद मुझे अपने भीतर ही ध्यान करते वक़्त ऐसे-ऐसे दृश्य दिखाई देने लगे। लगता था शायद ये मेरे कर्मों के कारण है। इससे डर भी होने लगा और अब वैसी ध्यान में रुचि नहीं आ रही। ऐसा है, ध्यान की पद्धति बड़ी जटिल पद्धति है। शुरू में आपको बड़ा आनंद आएगा। अगर ध्यान की पद्धति आपने अपने आप को फ़ोर्स करके किया तो वो आपको कठिनाई ही पैदा करेगा। ध्यान सहज भावना से होना चाहिए और ध्यान प्रभु भक्ति के साथ होना चाहिए। ध्यान का मकसद क्या है? कि मेरे को प्रभु में विलीन होना है। जब आप उसमें विलीन होना चाहते हो, तो उसमें कोई ज़बरदस्ती करने की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो आपकी प्रेम भक्ति है। ध्यान जो है, ये आपको शक्ति देता है कि आप उस शक्ति में ज़्यादा समय तक उसमें विलीन हो सको। प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है, जो दिखाने के लिए ध्यान करते हैं, जिनमें श्रद्धा भक्ति नहीं होती। वो समझते हैं ये यांत्रिक विधियाँ हैं, ये यांत्रिक विधि नहीं है। ये आपकी अगर अंतर्दशा ध्यान पे जाने की है और आप प्रभु के साथ विलीन होना चाहते हो, तो ही इस पद्धति पे चलो। इस पद्धति पे चलने से आपको कोई धन नहीं मिलेगा। ये पद्धति तो आपको विलीन कर देगी। ये तो पद्धति ऐसी है कि आप स्वयं ही गहरे पानी में उतर रहे हो। और जिसको गहरे पानी में उतरने का आनंद है, जो जानना चाहता है कि ये सारा विश्व की जटिलताएं क्या हैं, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, तो ही आप इस पद्धति पे चल सकते हो। अन्यथा साधारण व्यक्ति को इस पद्धति पे चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको तो रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। तो उसको नहीं पता कि इससे बढ़ के भी कुछ होता है। जो व्यक्ति इससे बढ़ के जानना चाहता है, वही स्वेच्छा से इस पद्धति पे चलता है और इसमें कोई शीघ्रता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अनंत यात्रा है। ये तो है नहीं कि आपको 2 घंटे में कुछ करके कोई इससे धन मिल जाएगा। आपको ये आनंदमय यात्रा है। जितनी देर आप आनंद में बैठ सकते हो, बैठो। और अंत में क्या होगा? आपके अंदर शांति बढ़ेगी, आप में तनाव नहीं रहेगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। यही इसका प्रभाव है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप प्रकाशवान हो जाओगे, जैसे मैंने बोधिधर्मा का बताया, और प्रभु में विलीन हो जाओगे। ये कुछ शीघ्रता की बातें नहीं। अब 9 साल तक जो व्यक्ति एक गुफा में बैठा रहा और इससे पहले कितनी तपस्या उसने की होगी और कितने जन्मों का उसका परिश्रम होगा, वो प्रभु ही करवाता है सब कुछ। ये आप इस पद्धति पे खुद पे डंडा चला के नहीं करवा सकते। वो आपकी वृत्तियां ही ऐसी हो जाती हैं कि आप उस रास्ते पे ही चलना चाहते। वो राजकुमार थे, राजा के बच्चे थे, और उनको कोई उसमें लगाव नहीं था। वो उनका झुकाव जो था प्रभु की तरफ ही था। वो स्वयं ही था, पिछले जन्मों का ही आभास था। तो इसलिए अगर आपको स्वयं ये अंदर से आ रहा है, तो ही इस रास्ते पे चलो। अपने को कष्ट देके चलने का कोई मकसद नहीं है इस पे।